और एनडीए के संसदीय दल की बैठक में बतौर नेता नरेंद्र मोदी के नाम के प्रस्ताव को राजनाथ सिंह ने रखा और कहा कि एक बार फिर हमें संवेदनशील और शक्तिशाली नेता मिलने जा रहा है। राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया, भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता व एनडीए संसदीय दल के नेता व लोकसभा में नेता के चयन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम है। और साथियों, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी के रूप में उनकी कार्यक्षमता, उनकी कार्यकुशलता, दूरदर्शिता, प्रामाणिकता को मैंने प्रत्यक्ष देखा है। और केवल मैंने ही नहीं देखा है, बल्कि समस्त देशवासियों ने इसे देखा है। इलेक्शन ब्रेकिंग के जरिए एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने पर नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। ये खबर एक बार फिर से आपके सामने रखते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन किया। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक इतने विस्तृत भूभाग के अंदर देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करें। ये सब और 10 साल जो प्रधानमंत्री जी के रूप में मोदी जी ने काम किया, इसमें हर क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन करने का काम उनके नेतृत्व में भाजपा एनडीए सरकार ने किया है। और देश की जनता का ये जनादेश उसको एक्नॉलेज करता है, इस पर मजबूत ठप्पा लगाता है। इलेक्शन ब्रेकिंग, एनडीए संसदीय दल की बैठक में नितिन गडकरी ने नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन किया और साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले 5 साल में भारत दुनिया की ताकत बनेगा। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता, एनडीए के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनका नाम प्रस्तावित किया है। मैं उसका अनुमोदन करता हूं और विशेष रूप से पिछले 10 साल में उनके नेतृत्व में कार्य करने का सौभाग्य हमको मिला। हमारा देश सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, विश्व की महाशक्ति बने और समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में उन्नति और विकास हो, इसके लिए कटिबद्ध होकर समर्पित भाव से उन्होंने काम किया है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन किया। I proudly propose the name of Sri Narendra Modi ji on behalf of Telugu Desam Party for the post of Prime Minister of this great nation. और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी नरेंद्र मोदी के नाम को एनडीए के संसदीय दल के नेता के रूप में अनुमोदन किया। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि जेडीयू हर हालात में नरेंद्र मोदी के साथ रहेगी। उन्होंने कहा कि मोदी जी जल्द से काम शुरू करें और उनका समर्थन हम पूरी तरह से करते हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार ने सीधे और साफ तौर पर कहा है कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब जल्द से जल्द अपना काम शुरू करें और उनको पूरी तरह से हम अपना समर्थन देते हैं, समर्थन करते हैं। ये सम्मान देती हुई वो तस्वीर जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की, लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है। तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है, और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है। भाषण के बाद नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर भी छुए। हालांकि पीएम मोदी ने उन्हें ऐसा करने से रोका भी जरूर, लेकिन इससे पहले पीएम मोदी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। ये दो तस्वीर आप बेहद गौर से देखिए। पहली तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू से बातचीत कर रहे हैं, नीतीश कुमार से बातचीत यहां पर कर रहे हैं मुस्कुराते हुए, क्योंकि सर्वसहमति से अनुमोदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके सहयोगी दलों ने यहां पर पूरी प्रक्रिया के तहत किया। और दूसरी तस्वीर देखिए जहां पर पूरे सम्मान के साथ इज्जत देते हुए नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर को छूते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें ऐसा करने से रोकते भी हैं। लेकिन यह सम्मान से भरी वो तस्वीर आती है जब आप खुद से वरिष्ठ अनुभवी शख्सियत को देखते हैं, और खासतौर से क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता पर काबिज होंगे। दोनों तस्वीरें हर लिहाज से बेहद खास। और देखिए एलजेपीआर नेता चिराग पासवान ने भी नरेंद्र मोदी के नाम का एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में अनुमोदन किया। चिराग पासवान ने कहा कि हर फैसले में एलजेपी नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। आप ही में सर वो इच्छा शक्ति है जो गांव और शहर की दूरी को मिटा सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है जो अमीर और गरीबी के फासले को पार सकता है। आप ही में वो इच्छा शक्ति है सर जिसने ये लक्ष्य रखा कि 2047 तक भारत को हम लोग विकसित देश बनाएंगे, और भारत को विकसित देश बनाने की ओर आप ही हम लोगों को लेकर चल सकते हैं। मैं यहाँ इस सदन में मौजूद तमाम वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन करते हुए मैं चिराग पासवान, जो यहाँ पर प्रस्ताव माननीय रक्षा मंत्री जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा आया है, मैं चिराग पासवान मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में हम नेता यानी कि जीतन राम मांझी ने भी नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन किया है। मैं मेरी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी को नाम का समर्थन करता हूं। और एक ही बात मैं कहना दोहराना चाहता हूं, हम उस वंश के लोग हैं जो 24 वर्ष 24.5 वर्ष लगातार
छेनी हथौड़ा लेकर के पर्वत को काटा पर्वत पुरुष दशरथ मांझी, दृढ़ इच्छा के धनी उसी परिवार के हम हैं और इसी आधार पर हम आश्वस्त करना चाहते हैं इस सदन को कि हम हर हालत में नरेंद्र मोदी जी के साथ और एनडीए के साथ रहेंगे, समर्थन करते हैं। और देखिए, इस दौरान अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने भी तहे दिल से नरेंद्र मोदी के नाम पर अपनी सहमति यहां पर जताई है, अनुमोदन यहां पर किया है। एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी चुने गए। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने हम सब के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है। मैं अपनी पार्टी, अपना दल की ओर से एनडीए संसदीय दल के नेता के पद पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का पूरे दिल से समर्थन करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका ये पूरा एनडीए परिवार मजबूती के साथ आपके पीछे और आपके साथ खड़ा है। आप हमारा नेतृत्व करें। राष्ट्र निर्माण के हर संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी एकजुट होकर पूरी तत्परता से कार्य करेंगे। और वहीं मथुरा से तीसरी बार सांसद बनी हेमा मालिनी ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर अफसोस जाहिर किया। ऐतिहासिक जीत हमारी हो गई है, बट हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, इसका बड़ा दुख है। बट मुझे पूरा विश्वास है सब ठीक हो जाएगा और इट विल बिकम ऑल राइट, ऐसा हम होप कर रहे हैं। सरकार मजबूती से तीसरा टर्म, रिकॉर्ड टर्म होना चाहिए, आ जाएंगे, सब सपोर्ट कर रहे हैं।